नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेशन और ये हिस्ट्री का है। जैसा कि आप लोग जानते ही हिस्ट्री का है और पिछले 8-10 वीडियो पहले हम आप लोग को साइंस का वीडियो कवर अप करवा चुके हैं। आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट होती है तथा जिसमें विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? वो मधुबनी है, भित्ति चित्र है, वारली है, तंजौर पेंटिंग है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आप लोग को इसको ध्यान देना है। जितना भी करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर ही हो रहा है ना। क्वेश्चन कर रहा है वो कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट होती है तथा जिसमें विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो है तंजौर पेंटिंग, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या दिल्ली में? क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? वह है महाराष्ट्र में, है ना। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। सांची स्तूप किस शहर के पास है? भोपाल में, ग्वालियर, आगरा, झांसी? क्वेश्चन कह रहा है सांची स्तूप किस शहर के पास है? तो है भोपाल में, है ना। ये सेम टू सेम क्वेश्चन ये इस बार ग्रुप डी में आया था ना। सेम बिल्कुल हूबहू आया था, ऐसा ही। विख्यात सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या कनिष्क ने? क्वेश्चन कह रहा है विख्यात सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था अशोक ने, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चीनी यात्री फहियान की यात्रा, भारत की यात्रा के समय गुप्त वंश के शासक कौन था? समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री फहियान की यात्रा भारत के समय गुप्त वंश के शासक कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। ऑप्शन भी होगा इसका राइट आंसर। वह चीनी यात्री कौन है जिसने गुप्त काल में अशोक की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया? हैंसेंग था, इत्सिंग था, फहियान था, मेगास्थनीज था? क्वेश्चन कहता है वह चीनी यात्री कौन था जिसके गुप्त काल में भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया? वो था फहियान, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे प्राचीन एवं लोकप्रिय कला है? ओडिशा की, राजस्थान का, बिहार या आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन कह रहा है चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे प्राचीन एवं लोक प्रचलित कला है? तो है उड़ीसा के, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? मणिपुर में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में? क्वेश्चन कह रहा है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो है असम में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और एक बात जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आप लोग की जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है जीके जीएस का, वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है ना। बिल्कुल एक एक छोटा छोटा टॉपिक आप लोग को एक सेपरेट वीडियो के रूप में दिया जा रहा है ना। और इससे पहले हम साइंस का वीडियो आपको कवर अप कर चुके हैं। अगर अपने आप लोग नहीं जाकर देखे हैं तो आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं ना। और ये आप लोग का हिस्ट्री का चल रहा है और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे आपको हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का वीडियो आता रहेगा, है ना। प्रीवियस ईयर एग्जाम ओरिएंटेड है ना। सबसे बड़ी बात है कि प्रीवियस ईयर है। आप लोग जो करवा रहे हैं उतना देख लीजिए, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो हर टॉपिक वो हर प्रीवियस ईयर कवर करवा रहे हैं जो आप लोग को एग्जाम में आने वाला है ना। और फालतू कुछ है नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं में स्थित मंदिर किसे समर्पित है? देवी काली की, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का? क्वेश्चन कह रहा है मुंबई के निकट एलिफेंटा के गुफाएं में स्थित मंदिर किसे समर्पित है?
वो है भगवान शिव का, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मुंबई के निकट जो एलिफेंटा की गुफाएं है वो है भगवान शिव को समर्पित करता है ना। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, कोणार्क में, मुंबई में, जयपुर में। क्वेश्चन कह रहा है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? वह है मुंबई में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एरन शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ा हुआ है? विक्रमादित्य, अकबर, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन कह रहा है एरन शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो है अशोक से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एरन शिलालेख है जो कि अशोक से जुड़ा हुआ है ना। इसको आपको ध्यान से देखना। एरन शिलालेख है जो कि अशोक से जुड़ा हुआ है ना। सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भीतरी अभिलेख से, एरन अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से या देवगढ़ अभिलेख से? क्वेश्चन कहता है सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? वो होता है आपका एरन अभिलेख से, है ना। ऑप्शन ए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सती प्रथा का प्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मथुरा से, सुपिक से, कांची से, एरन से? क्वेश्चन कह रहा है सती प्रथा का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वह एरन अभिलेख से, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सती प्रथा का जो सर्वप्रथम कलांकित स्मारक है वह एरन अभिलेख से, है ना। अजंता की गुफाओं के चित्रों में मुख्य रूप से किस विषयों का चित्रण किया गया है? महाभारत, रामलीला, जातक कथा या राष्ट्रगत कथाएं? क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाओं के चित्रों में मुख्य रूप से किस विषय का चित्रण किया गया है? वह जातक कथा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जातक कथा किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में चित्र का मुख्य रूप से वर्णन किया है ना, वो जातक कथा है ना। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब अदर में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रखता है ना। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस कला परंपरा के उत्कृष्ट उदाहरण है? बौद्ध, हिंदू, जैन, राजपूत? क्वेश्चन कह रहा है अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस कला परंपरा से उत्कृष्ट उदाहरण है? तो वह बौद्ध से, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन कह रहा है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो है महाराष्ट्र में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, है ना। अजंता की गुफाएं जो लगभग 30 शैल काटित बौद्ध गुफाओं का समूह है, महाराष्ट्र के किस स्थान पर स्थित है? अमरवती में, औरंगाबाद में, पुणे में, रत्नागिरी में? क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाएं जो लगभग 30 शैली कटित बौद्ध गुफाएं का समूह है, महाराष्ट्र के किस स्थान पर स्थित है? तो वह औरंगाबाद में, है ना। ये औरंगाबाद है जो आपका ये महाराष्ट्र में है ना। एक बिहार में भी है, तो बिहार वाला नहीं है, और महाराष्ट्र वाला, है ना। औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं का निर्माण किस काल में हुआ? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? क्वेश्चन कह रहा है औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं का निर्माण किस काल में हुआ? तो वह था 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और औरंगाबाद में जो महाराष्ट्र जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में वो अजंता की गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था ना। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया? लौह स्तंभ है ना, आयरन पिलर, है ना। प्रयाग प्रायश्ची, मेहरौली प्राशस्ती, एरन प्राशस्ती, जूनागढ़ प्राशस्ती? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? तो है मेहरौली प्राशस्ती, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। लौह स्तंभ पर जो पाया गया वो क्या रहा है? मेहरौली प्राशस्ती।
किस शासक ने अपने वाराह गुफा अभिलेख में अपने पिता का समातन चूड़ामणि कहा जाता है? प्रवेशरण द्वितीय, भानुगुप्त, प्रभाकर वर्धन, अनंत वर्धन। क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने अपने वाराह गुफा अभिलेख में अपने पिता का समापन चूड़ामणि कहा जाता है? वह है अनवर्धन, अनंत वर्मन, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र चोल ने, श्री विजय ने, पृथ्वीराज चौहान ने या राजा राज चोल प्रथम ने? क्वेश्चन कहता है बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो ये करवाए थे राजा राज चोल प्रथम ने। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोग को मोर देन 5 बार से ज़्यादा ही करवा चुके हैं ना। प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ग युग कहा जाता है? मौर्य, गुप्त, शुंग या मगध? ये क्वेश्चन आपको कल भी हम करवाए थे। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है? ये गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? मौर्य में, कुषाण में, गुप्त काल में, पाल वंश में? क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ? तो वह था गुप्त काल में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था यह गुप्त काल में हुआ ना, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस प्रकार की सामग्री से किया गया था? साबुनी पत्थर से, ग्रेनाइट से, बलुआ पत्थर से या संगमरमर से? इस तरह क्वेश्चन हम आपको जैसे प्रीवियस सेशन में करवाया था, है ना। क्वेश्चन कह रहा है बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस प्रकार की सामग्री से किया गया? तो किया गया था ग्रेनाइट से, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण जो ग्रेनाइट से किया गया था, है ना। प्राचीन भारत में कारीगरों का संगठन को क्या कहा जाता था? निगम, श्रेणी, सीमित, संघ? क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत में कारीगरों का संगठन को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। गुप्त पूर्व काल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊनी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था? वाराणसी, उज्जैन, मथुरा या गंधार? क्वेश्चन कह रहा है गुप्त पूर्व काल में निम्नलिखित में से कौन से ऊनी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था? वो था गंधार, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। गुप्त काल में जो ऊनी वस्त्र का उत्पादन केंद्र था वो था कौन था? गंधार था। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स चुकाता? पराजित राजा, व्यापारी, ब्राह्मण, सैनिक? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर चुकाता था? कर यानी टैक्स। कौन टैक्स चुकाता था? तो व्यापारी लोग टैक्स चुकाते थे, है ना। ऑप्शन बी होगा ऑप्शन से, है ना। गुप्त शासकों द्वारा, अच्छा ये सेशन जो क्वेश्चन जो आपको करवाया गया है कि कौन टैक्स चुकाता था, तो ये आपकी जो बात हो रहा है ये गुप्त काल की हो रहा है ना। ऐसा नहीं इसमें पता करना है कि ये तो भाई पता ही नहीं चल रहा है कि किस टाइम पे किस काल में, तो ये गुप्त काल की है ना। तो व्यापारी लोग टैक्स चुकाते थे, है ना। गुप्त शासकों द्वारा क्षेत्रीय राज्यों की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्के का भार का स्तर क्या था? 35 ग्रेन, 32 ग्रेन, 42 ग्रेन, ये 20 ग्रेन? क्वेश्चन कह रहा है गुप्त शासकों द्वारा क्षेत्रीय राज्यों की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्के का भार का स्तर क्या था? तो था 32 ग्रेन का ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कितना था? 32 ग्रेन। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस देवी देवता का समर्पित है? जगन्नाथ का, आदित्यनाथ का, केदारनाथ, कैलाशनाथ? क्वेश्चन कह रहा है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो है आदित्यनाथ, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आदित्यनाथ या ऋषभ देव, है ना।
गुप्त काल के स्वर्ण एवं रजत सिक्के मुख्यतः किस सिक्का प्रणाली पर आधारित है? रोम और शक प्रणाली, कुषाण और पार्थियन प्रणाली, कुषाण और शक प्रणाली, रोमन और कुषाण प्रणाली। क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल के स्वर्ण एवं रजत सिक्के मुख्यतः किस सिक्का प्रणाली पर आधारित है? तो वो था कुषाण और शक प्रणाली, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गुप्तकालीन समाज में ह्रास यानी कि पतन का प्रमुख कारण क्या था? जातियों का संख्या बढ़ जाना, शूद्रों की कृषि में भागीदारी कम होना, बौद्धों की संख्या कम हो जाना, या वाणिज्य एवं व्यापारी का ह्रास। ह्रास करने का मतलब पतन हो जाना, है ना। क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में समाज का पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था वाणिज्य एवं व्यापारी का पतन होना, है ना। भीमबेटका की गुफाएं लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? 1000 वर्ष, 5000 वर्ष, 30,000 वर्ष या 3 लाख वर्ष? क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो वो 30,000 वर्ष, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 30,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो है मध्य प्रदेश में, ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। हम्पी नगर में स्थित प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवराय द्वितीय ने, कृष्णदेव राय ने, हरिहर ने या बुक्का राय ने, है ना। हरिहर बुक्का कौन थे? दोनों भाई थे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है हम्पी नगर में स्थित प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था, ऑप्शन हो जाएगा देवराय द्वितीय ने, है ना। हम्पी नगर में जो स्थित हजार स्तंभ मंदिर हुआ देवराय द्वितीय ने करवाया था इसका निर्माण। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दशपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार से संबंधित था? रत्न से, तेल से, लवण से या पटल से? क्वेश्चन कह रहा है वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम में काल क्या कह रहे हैं यार। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दशरथपुर में बस गई थी, वह जो वस्तु में व्यापार था वह संबंधित था पटल, है ना, रेशम वस्त्र। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। महाबोधि मंदिर जिसे महान जागृत मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन कह रहा है महाबोधि मंदिर जिसे महान जागृत मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बिहार में कहाँ पर है? तो गया में, है ना, गया जिले में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ होगा। और जैसे कि आप लोग को हर पता ही होगा, हर वीडियो में हम बोलते हैं कि आप लोग का जो प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है ना। और जो आपके सिलेबस में जो भी है वो हर छोटा से छोटा टॉपिक को हम हर एक वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ख़ास करके ये बात है कि वो प्रीवियस ईयर और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो है, ठीक है, बट वो प्रीवियस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम जितना तो करवा रहे हैं आप लोग उतना कर लीजिए, वो मोर देन इनफ है। इससे बाहर इधर उधर नहीं होने वाला जीके चीज़ का, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।